बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अंजला ज़शान। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज का हमारा मौजू है कुरान के हम पर हुकूक और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। आज हम उलमा से रहनुमाई लेंगे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या सिखा रहा है। और ये सिर्फ एक इल्हामी किताब नहीं है, बल्कि इसमें हर फ़र्द, मुआशरे, सियासत, मईशत, इखलाक़ी और रूहानी तरक्की के उसूल बताए गए हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम कुरान मजीद के बताए हुए उसूलों पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। और हजरतुल विदा के मौके पर जो आखिरी आयत कुरान मजीद की नाज़िल की गई, उसका तर्जुमा यह है कि आज हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया गया। यानी ईमान की तकमील भी इस आयत के साथ की गई कि जो कुछ भी दीन का हिस्सा है और तरक्की का हिस्सा है, कामयाबी का हिस्सा है, वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बता दिया गया। तो उलमा से आपका तारुफ करवा दूँ। आज हमें ज्वाइन करें मजहबी स्कॉलर है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर है अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। अल्लामा साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ हमारी ट्रांसमिशन का आज हिस्सा है डायरेक्टर फाउंटेन हाउस डॉक्टर आयशा साहिबा। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत। ठीक है, मौजू पर बढ़ते हैं। गुफ्तगू डॉक्टर आयशा साहिबा से भी करनी है और नाथवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी जानिब भी आएंगे, कलाम आपसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किचन एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि इफ्तारी भी बहुत ज़रूरी है। इफ्तारी बन रही है। महविश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी क्या हैं? हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महविश, आज इफ्तार का मेन्यू सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक है और उसी के साथ साथ मैंने जो वेजिटेबल्स हैं उनको ब्लांच कर लिया है और उसी के साथ हम बनाएंगे फ्राइज़। और जो मीठे में है वो है चॉकलेट डिज़र्ट है और जो ड्रिंक है वो है लेमनेड। लेकिन इससे भी पहले बताती चलूँ कि मैं सबसे पहले हैंड वॉश करूँगी। जब मैं किचन में आई थी तब भी मैंने हैंड वॉश किए थे लाइव बॉय के साथ, अब मैं दोबारा से हैंड वॉश कर रही हूँ लाइव बॉय, क्योंकि अपने किचन को आपने सेफ़ रखना है, अपने आप को, अपने बच्चों को बीमारियों से बचाना है, अपना हर इफ्तार टेबल हो सेफ़, क्योंकि लाइव बॉय से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अपने खानों में इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। और ये मैं ऐड कर रही हूँ पैन में। इसमें हम फ्राई करेंगे सबरोसो के जो क्रिस्पी स्टिक्स हैं उसको फ्राई करेंगे। आपने वेजिटेबल्स ऑलरेडी आई थिंक बॉईल करके रखे हैं पहले जी बिल्कुल से? नहीं, ब्लांच करके रखे हैं, फुल बॉयल नहीं किए या हाफ डन है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर है, ये जो गाजर है, साथ में ब्रोकली है, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जुकीनी है, इसको मैंने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बिल्कुल ठीक है 1 या 2 मिनट के लिए मैंने इसको ब्लांच किया है। ब्लांच करने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश करके मैंने रख लिया है। और साथ साथ मैंने जो सबरोसो का जो चिकन है वो हमने लिया था बोनलेस, उसकी मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक। और उसी के साथ साथ हम लोग फ्राई कर रहे हैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये सबरोसो की हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बस अफ्तार से 10 से 15 मिनट पहले आपने सबरोसो का कोई भी फ्राई चीज़ निकालनी है और उसको फ्राई कर लेना है, या आपने एयर फ्राई कर लेना है या आपने अवन कर लेना है। ठीक है। तो मैं ऑयल उसमें जो आपने यूज़ किया चिकन को आप मैरिनेशन के बाद अब फ्राई कर रही हैं? जी बिल्कुल, इसको मैं कर रही हूँ बटर का भी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल लिया है। और उस मिक्स करके, क्योंकि अगर हम अकेला बटर डालते हैं तो वो जल जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टी भी हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ा सा जो बटर है, उसमें हमने ये जो सबरोसो के जो चिकन बोनलेस है उसकी जो स्टेक्स बनाई हैं उसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। और साथ साथ दूसरी तरफ हम कर रहे हैं क्रिस्पी सबरोसो की चिकन स्ट्रिप्स। जी बिल्कुल, जी हाँ, बच्चों की फेवरेट मोस्ट डिमांडिंग एंड इफ्तार स्पेशली। बल्कि इसकी तो फिलिंग भी कर सकते हैं आप, बर्गर्स में कर सकते हैं, सैंडविचेस में कर सकते हैं, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। चले महविश, आप तैयारियाँ अपनी कंटिन्यू करें। नाज़रीन, हम अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको शामिल गुफ्तगू करें। आज हम बात करें कुरान मजीद के हम पर क्या हुकूक हैं और हम अपनी ज़िंदगियाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक मुकम्मल कामयाबी की ज़मानत हमें दे दी गई है, उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या सिखा रहा है और हम पर क्या हुकूक बनते हैं कुरान मजीद के। इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है और इसके मुतकल्लिम ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात हैं। कुरान करीम ख़ुद अपने बारे में फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है कौमों को और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को आमिरुस्सालिहात जो नेक अमल करते हैं, बि अन्ना लहुम
अजरन कबीर, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। जिसको इकबाल ने कहा था कि गर तुम ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुस बा कुरान जीस्तन, कि अगर एक मुसलमान बनकर तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर कुरान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। कुरान करीम के आम तौर पर एक इंसान पर 5 हकूक़ हैं। पहला हक़ ये है कि उसको उस पर ईमान लाया जाए, इस बात का यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है। अल्लाह ताला ने इसके अलावा भी आसमानी किताबें नाजिल की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया और वहाँ पे आके तुरैत दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं और जब तक हमारा कलाम नाज़िल ना हो आप यहाँ से हिले ना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आप भी अपने आप को यहाँ मुक़य्यद करें कुछ दिनों के लिए। फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हामी किताब दी। लेकिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कुछ ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जा रहे हैं कुरान आपके साथ साथ हैं। बदर में कुरान आपके साथ हैं, आपको खंदक के कुरान आपके साथ हैं, आप गारे हिरा जाते हैं तो कुरान जिब्राइल लेके वहाँ पर आ रहे हैं। हत्ता कि आप अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिस्तर पर जाते हैं, कुरान वहाँ पर आ रहा है। कुरान अपने बारे में तारीफ़ कराता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जो शक व शुबे से बालातर किताब है। ये लोगों इसका मौजू खुद इंसान है, ये इंसान की तरबियत के लिए आई। तो पहला इस पर ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्हामी और आखिरी कलाम है और ये क़यामत तक के लिए कायम रहेगा। ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। जिस तरह अल्लाह बाकी, इस तरह अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफ़ात रोज़े क़यामत तक बाकी रहेगी। पहला फ़र्ज़, पहला हक़ ईमान है, दूसरा उसकी तिलावत की जाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसलिए आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना हाज़ल कलूबु तस्ताउ कमा यस्ताउल हदीद, के दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा जलाउहा, इससे निकलने का रास्ता क्या है? तो फरमाया कसरतु ज़िक्रुल मौत व तिलावतुल कुरान, कि कुरान की तलावत कसरत से की जाए और मौत को कसरत से याद किया जाए। तो दूसरा हक़ इसकी तलावत करना, तीसरा हक़ इसकी तफ़हीम का है, चौथा काम इस पर अमल करना है और पांचवा और आखिरी हक़ हर मुसलमान पर कि कुरान की तलीमात को पूरी दुनिया में आम करने के लिए अमली और इल्मी और अमली दोनों जदोजहद करनी चाहिए। अल्लामा साहब आपको भी इसी पॉइंट पे शामिल है, गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि तिलावत करना किस कदर अहमियत का हामिल है। हमारे यहाँ होता यह है कि हम इंतहाई गफलत में हैं, तो हम सिर्फ कुरान मजीद अरबी ज़बान में पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या वो असरात जो जिसलिए ये किताब रहनुमाई के लिए बनाई गई है वो उस तरह से हम तक पहुँच पाएंगे और उतना ही सवाब होगा जितना तर्जुमे के साथ पढ़ने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए जो आपका सवाल है, दर हकीकत इसका एक पहलू तो ये है कि कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से जब हम कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा करेंगे तो पहला मरहला तिलावत ही होगा। इसलिए कि जो गैर अरब लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा करें तो सबसे पहले चूँकि नमाज में भी जो आपने कुरान पढ़ना है वो तर्जुमा नहीं है, वो अरबी इबारत पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सबसे ये पहला मरहला होता है कि इंसान जोड़ तोड़ करके अरबी की तिलावत सीख ले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सिर्फ इस पहले मरहले तक रहते हैं कि हम खुद सिर्फ चाहते हैं कि तिलावत करें और इसे एक सवाब की किताब समझ लें। अगरचा कुरान मजीद की तिलावत का सवाब वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया में फरमाया था कि अगर कोई इंसान माह रमज़ान में एक आयत मजीदा की तिलावत करता है तो बाकी अयाम में पूरे ख़त्म कुरान के बराबर सवाब मिलता है। सवाब है, लेकिन सिर्फ इसे सवाब की किताब नहीं समझना, असल ये एक अमली किताब है, दस्तूर हयात है, एक ज़ाब्ता हयात है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म करें। अब देखिए, अगर मैं आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को ये बात समझाऊँ, अब हमारे पास बस एंड्रॉयड फ़ोन है, हर सुबह बंदा उठता है तो पहले देखता है कि मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया, यानी उसे फिक्र होती है। तो बेशक ऐसा ही है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मैसेज भेजा है अपनी इंसानियत के लिए। सुबह उठें, आप खोलें और देखिए अल्लाह ने इसमें पैगाम क्या भेजा है। यानी तिलावत के बाद वही अगला जो मरहला है कि पहला तो यह है कि इसे ठहर ठहर के जब पढ़ना सीख लो तो उस असल में ये अमली किताब है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, ये जो किताब हमने नाजिल की है ये बाबरकत है, लिहाजा तुम इसकी पैरवी करो। यानी असल में हमने इसको फॉलो करना है। और फिर जब हम फॉलो कर लेते हैं फिर अगला मरहला क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें गौर व फिक्र करो। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह ने कहा कि ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, यानी कि दिलों पर ताले लगे हैं। गौर व फिक्र कब करेंगे? जब हमें पता होगा इस आयत मजीदा में अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या फरमा रहे हैं। और यहाँ तक है कि जब हम गौर व फिक्र करें, अगर वो आयत रहमत है
تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر انذار ہے، ڈرایا گیا ہے یا عذاب کا تذکرہ ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، اور حضرت علی کا قول بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو، وہ مجھ سے بات کریں، تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. تو جب وہ ذات آپ سے مخاطب ہے تو اس کے بعد پھر کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، مسز عائشہ عمران مرتضیٰ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ بھلے تشریف آوری کا. مقامی افسوس ہے کہ ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور اتنے زیادہ اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ گراؤنڈ لیول پہ اس چیز پر کام کر رہی ہیں، بہت سارے کیسز آپ دیکھتی ہوں گی. سب سے پہلے تو ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ کیا وجوہات ہیں، کس طرح کے کازز، اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. منزلہ، سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز کہ اس موضوع پہ آپ نے بات کی. دیکھیے، سب سے زیادہ جو تکلیف کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے اہم موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور آج اس رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ یہ بات کرنی ہے تو میں کانگریچولیٹ کروں گی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے چینل کو. فاؤنٹین ہاؤس پچھلی 6 دہائیوں سے ذہنی امراض کے ساتھ مبتلا لوگوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ صرف علاج نہیں ہے بلکہ اس کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن، یعنی پوری عزت، پوری تکریم کے ساتھ واپس انہیں معاشرے میں ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. اور پہلا فاؤنٹین ہاؤس نیو یارک میں تھا، دوسرا پاکستان میں ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں 500 سے زائد فاؤنٹین ہاؤس ہیں. لیکن رمضان کی اس خوبصورت مہینے میں ہماری ایک خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں میں، پاکستان میں اوورآل اتنا جذبہ ہے کہ پاکستان کا فاؤنٹین ہاؤس جو عام لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فاؤنٹین ہاؤس ہے. اور جو پوری دنیا میں فاؤنٹین ہاؤسز ہیں وہ ہم سے بہت چھوٹے اور کم ہے اسکیل کے لحاظ سے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. مگر یہ کہتے ہوئے میں ضرور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جو مینٹل النیسز ہیں ان کو سب سے پہلے بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا. اور جب تک وہ علاج کے لیے آتے ہیں انتہائی دیر ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں بہت سے مسنومرز ہیں اور بھی طریقہ کار ہیں. کچھ ہم زیادہ لے جاتے ہیں. کوئی خدا ہمارے ساتھ بہت پیارے علماء صاحب نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی. تو میں ایک بڑی ادب سے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ معاشرے میں انفارچونیٹلی کچھ جعلی اس طرح کے ہمارے پاس مینٹورز بھی ہیں جو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں کاؤنسلنگ کے نام پر. وہ صرف تو وہاں تک آتے آتے انہیں بہت دیر ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے جب بچوں پہ کام شروع کیا تو آپ الحمدللہ یقین کیجئے کہ ہمیں گھروں میں ایسے بچے ملے جن کو پنجروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اچھا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ 12 سال کی بچی جس کو ٹرنک میں بند کیا ہے بائی دیئر پیرنٹس. اور چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، وہ ٹرنک کھولتی ہے، بچی کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹرنک بند کر دیتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے اور علاج کی طرف نہیں لاتے. تو فاؤنٹین ہاؤس اس وقت جو 800 بیڈز ہیں ہمارے، لیکن 2 لاکھ مریض ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں. اور اس میں عام لوگ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو پچھلے سال بھی ہم نے خواجہ سراز، مرد، عورتیں، بچے سب کو دیکھا. ہمارے 3 ہاسپٹلز ہیں، 4 سکولز ہیں اور یہ سب عام لوگوں کی مدد سے چلتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ پہ تو بہت اچھا کام کر ہی رہے ہیں. اویئرنیس بہت ضروری ہے جس کی اویئرنیس کریں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آپ لوگ پاگل نہیں ہو جاتے ہیں. ہر آپ کی باڈی کے جتنے بھی آرگن ہیں وہ ایک مشین کے طور پر کام کریں. کوئی اگر فالٹ اس میں کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. دماغ بھی ان میں سے ایک ہے تو اس کے علاج کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ آج ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ، آج کل ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں وہاں پر انزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ یہ ٹرمز بہت کامن ہو چکی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ اوور تھنک کر کے کہ ہمیشہ ڈپریشن ہے، ہمیشہ انزائٹی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ بھی اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ کیٹیگری بھی ہے جن کو یہ بڑا سویئر مسئلہ ہے، انزائٹی کا مسئلہ ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے یا اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کو جج نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا اس کو ڈائگنوز ہونے کی ضرورت ہے. تو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ، یہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں ایک بات صاف ہے، آسان ہے سمجھنے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دماغ ہے
तो उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑर्गन है, किसी भी तरफ से ये बीमारी आ सकती है। मायूसी हम की कोई बात नहीं है, इसमें लोग शर्माने की कोई शर्माते हैं, बात नहीं, इसको इस पे accept बात करते हुए। करनी चाहिए। हाँ। तो ज़रूरी ये है कि इस पे बात की जाए। देखिए, मायूसी फील करना, डिप्रेशन फील करना, अदर वे एंग्जाइटी, खौफ, कुछ होने वाला है, किसी कदर हम सब महसूस करते हैं, हर वक्त करते हैं, अननेसेसरी फियर्स। लेकिन अगर बग़ैर किसी वजह के ये अलामात कुछ महीने, ख़ासतौर पे 3 मंथ्स का ऑनसेट कहते हैं, जारी रहें, तो इसका मतलब है कि काउंसलिंग सेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट, किसी माहिर नफ्सियात के पास आने में कोई हर्ज नहीं है। बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने इस स्टिग्मा को, क्योंकि उंजिला इस पे स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग डरते हैं कि साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ना आया जाए, क्योंकि कहीं लोग क्या कहेंगे। अक्सर तो हमारे पास जो मरीज़ रहते भी हैं, मेंबर्स हम उन्हें कहते हैं प्यार से, हम उन्हें मरीज़ नहीं कहते ड्यू टू दिस स्टिग्मा। तो जो पेरेंट्स हैं वो दूर गाड़ी खड़ी करते हैं और फाउंटेन हाउस में लोगों को बताने के लिए हम अनारकली में शॉपिंग करने आए हैं और ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हम यहाँ पे, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस स्टिग्मा को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये किया अब कि हम अपनी वेबसाइट पे fountainhouse.com.pk कोई भी शख्स चला जाए और उसको पूरी प्राइवेसी के साथ अपने घर बैठे हम उसका एक सेशन कर देंगे काउंसलिंग, और वो बिल्कुल मतलब प्राइवेसी के साथ होगा, जो भी इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। और मकसद ये है कि लोग पहचाने इसको। पहचानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त ये इतना बढ़ चुका है। आज 2025 में उंजिला WHO ये कहता है कि 25% 25% of any set of population will be suffering with one or another mental illness in a lifetime। बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा। यानी अगर हम 24 करोड़ हैं पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि 6 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। तो इस पर बात करनी चाहिए। असल मसला ये है कि हमने इस पे बात करना छोड़ दिया। ज़रूरी है, ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, बात होना ज़रूरी है ताकि उसे डायग्नोज किया जा सके। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इस पर भी बात करें। लेकिन अलामा साहब, आपको मैं इसी पॉइंट पे शामिल गुफ्तगू कर लूँ। हम बात कर रहे थे एनजाइटी, डिप्रेशन के हवाले से। आजकल ये मसाइल स्पेशली यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद एक ऐसी किताब है जिसमें हर बीमारी का इलाज, हर मसले का हल मौजूद है। और सूरह वज़ुहा के बारे में बताया गया। कुछ साइकेट्रिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि आप वो सूरत पढ़ें, क्योंकि वो ऐसे दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई जब वो ऑलरेडी एक मुश्किल दौर से, मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। और उसका तर्जुमा भी कुछ यूँ है कि आपको बगअप किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, हौसला दिया गया है। तो कुरान मजीद इन तमाम तर बीमारियों का हल कैसे हो सकता है? अब देखिए, जो आपने सूरह वज़ुहा की तरफ इशारा फरमाया है, उसमें यह है कि फ़त्र वही एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब सूरह अलक़ नाजिल हुई, उसके बाद कुछ अरसे तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई। अच्छा। तो वो जो फ़त्र वही 2.5 साल तक तकरीबन रिवायात में मिलता है, तो उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही के इंतहाई मुंतज़िर थे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम था। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वज़ुहा नाजिल फरमाई कि अब जैसे आपने कहा एंजाइटी के लिए वो बेहतर है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कुरानी आयात की रोशनी में। अब देखिए, एंजाइटी क्या है? जो जहनी दबाव है, परेशानी है, डिप्रेशन है, उसमें जो बंदा ईमान बिल्लाह रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखता है, उस पर तवक्कुल करता है, तो यकीनन जब उस पर आजमाइश आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उसके मुकाबले में जो अल्लाह पर मजबूत ईमान नहीं रखता, वो जल्द अज जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब देखिए, जो इंसान एंजाइटी में चला जाता है, क्या है? मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कोई ऐसे हालात देखे जिसकी वजह से उसके जज्बात जो है वो गैर मुतदिल हो गए, उस वजह से वो एंजाइटी में चला गया। अब अंबिया अलैहिस्सलाम इम्तिहानात से गुजरे, अल्लाह के औलिया गुजरे, अहले बैत अलैहिस्सलाम गुजरे, लेकिन देखते बिल्कुल ऐसा ही है, उनके ना अज़्म पीछे हटे, उनकी हिम्मत मजीद मजबूत हो गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान और तवक्कुल उन्हें मजबूत था। और यहाँ पे अगर एक शख्स हर रोज़ कम अज़ कम 50 आयात कुरानिया की तिलावत करता हो, यानी हर रोज़ कम अज़ कम 50 आयात कुरान पढ़े, तो आप देखेंगे खुद ब खुद उसके अंदर जो है ईमान मजबूत होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने कहा कि याद खुदा से दिलों को इत्मीनान नसीब आता है। लेकिन यहाँ पे जब कुरान में क़ल्ब की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, तो वो टर्म, ये जो गोश्त का एक लोथड़ा है, उसके लिए नहीं इस्तेमाल हुई, वो उससे ज़्यादा वसी मफहूम है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, ये जो मेंटली हेल्थ कह रहे हैं, तो उस पर भी ये क़ल्ब का ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर बल्कि यहाँ पे वक्त हो तो मैं एक बात की तरफ इशारा कर दूँ कि
قرآن مجید سے صرف یہی نہیں، ہم اپنی دیگر مصیبتوں کا بھی حل تلاش کرتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے ایک عالم تھے علامہ طبرسی، ان کو زندہ قبر میں بند کر دیا گیا، یعنی قومے میں چلے گئے، اس وقت تو علاج بھی نہیں تھا، انہوں نے قبر میں رہ کے اللہ سے ایک نظر مانی، اگر میں یہاں سے زندہ باہر نکال آؤں تو میں قرآن مجید کی تفسیر تحریر کروں گا۔ اسی دوران ایک کفن چور آ گیا، اس نے قبر کھولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ساری روداد سنائی، پھر اس نے قبر کھولی، انہیں باہر نکالا۔ یعنی قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ ہے، جیسے قرآن مجید ہماری ہدایت کر رہا ہے ویسے ہماری مادی اور مانوی مشکلات کا بھی حل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جہاں ہمیں تمام مسائل کا حل تو بتا رہا ہے، وہاں پر کچھ حالات و واقعات وہ بھی بیان کیے جو کہ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ انبیاء کرام کے بھی تحاشا قصے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، حضرت یوسف کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور بے شمار انبیاء کرام کا۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان تمام تر واقعات کو قرآن مجید میں بیان کرنا ایک ضروری تھا؟ دیکھیں قرآن کریم جو الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دیکھو بندو، جب تم پر کوئی مشکل آئے گی تو استجب لکم، تم لوگوں نے مجھے پکارنا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان کے قرآن کا فلسفہ ذرا دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو مشکل آتی ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا تعلق اور دھیان مخلوق کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے، وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کہتا فاستجبنا لہ، پھر ہم نے انہیں غم سے باہر نکال دیا، اس قید سے باہر نکال دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی تو انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کہتا فکشفنا، ہم نے آپ کو شفا دے دی اور آپ کو اس بیماری سے نکال دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا نہیں مانا تو اللہ سے رابطہ کیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، آپ مجھے غلبہ عطا فرما دیجئے، اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تو فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ نے آگ سے خود خطاب کیا کونی بردا و سلامہ۔ یعنی کہ ہماری آج کے دور میں ایک نوجوان کو قرآن بتا رہا ہے کہ مشکل حالات میں، بیماریوں میں رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا چیپٹر قرآن کریم نے سورۃ البقرہ کی ایک جگہ ہی رکھ دیا رمضان کا، اور آخر میں جو بات کہی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے اللہ کے رسول میرے بندے پھر بھی میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، جب تم پکارتے ہو میں تمہاری حاجات کو پوری کرتا ہوں۔ نوجوان قرآن کریم کو اس انداز سے کھولیں، یہ میری کتاب ہے۔ اقبال جب صبح قرآن کریم پڑھتے تھے، علامہ اقبال، تو ان کے والد صاحب ایک صوفی بزرگ شاعر تھے، وہ اقبال سے روز پوچھتے تھے کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ ابو میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو باپ نے تیسرے دن جا کے کہا کہ اقبال قرآن اس طرح پڑھو جس طرح تم پہ نازل ہو رہا ہو۔ تو پھر اقبال نے اس کو پھر شاعروں کے اندر بیان کیا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ انسان قرآن اس طرح تلاوت کرے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ موضوع کے حوالے سے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے اسکرین پر ہے۔ موضوع کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا سوال ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی رہنمائی آپ چاہتے ہیں، آپ کال کیجئے، آپ کا مسئلہ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ ایک دفعہ کچن کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، مہوش کی تیاریاں پوچھتے تھے، مہوش کہاں تک پہنچی ہیں، کیا کیا بن چکا ہے مہوش؟ آلموسٹ ہماری جو ساری ریسیپیز ہیں وہ بالکل بن چکی ہیں، بس جو لاسٹ کی جو ہماری چکن سٹیکس ہیں وہ بن رہی ہیں، اور ہمارا چاکلیٹ ڈیزرٹ ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے، جس کو میں گارنش کر رہی ہوں آل پرس کی کریم کے ساتھ، جو کہ آپ کو پتہ ہے غذائیت سے بھرپور ہے اور بہت ہی اس کا جو فلیور ہے اور ٹیسٹ ہے بہت مزے کا ہے۔ اور مہوش آپ کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ کھانے کا مزہ دوبارہ کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہماری جو چکن سٹیک ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اس کے اوپر ہم نے ساس کو بھی وائٹ ساس مشروم ساس ہے، اس کو ہم نے پور کر دیا ہے، ساتھ میں ہم نے اسورٹڈ ویجیٹیبلز کی ہیں جس کے اندر ہم نے بروکلی لی ہے، زوکینی لی ہے، گاجر لی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شملہ مرچ۔ ویجیٹیبلز کچھ لوگ پوٹیٹوز بھی اس میں پسند کرتے ہیں، میں نے پوٹیٹوز جو ہیں اس کو فرائز کر دیا، میں نے فرائز اس کے ساتھ ایڈ کر دیا، آپ اس کے ساتھ میش پوٹیٹوز بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں افادیت میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا اگر آپ میشڈ میں جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو فرائی چیز ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا بہت آئل ہے، لیکن جو بالکل میش بوائل ہے اس کا تھوڑا چینج ہے، لیکن اگر آپ ڈائٹ کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو میش پوٹیٹوز میں لے کے جائیں، لیکن فرائز میں نے اس لیے کیے ہیں کہ افطار میں جب بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ فرائز کی طرف زیادہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہے وہ بیکڈ پوٹیٹوز بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کچھ ڈائٹ ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب بیک ہو جاتی ہے ایک حد تک سرٹن چیز تو اس کے وہ جو کاربز ہوتے ہیں وہ آلریڈی
कम हो चुके होते हैं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही आपके लिए फिर है। ज़ाहिर सी बात है, जब डाइट करते हैं तो बेक की चीज़ें ज़्यादा ऐड करते हैं। और उसी के साथ हमारा चॉकलेट डिज़र्ट है जो कि मैंने ऑलपर्स के दूध के साथ बनाया है और इसको मैंने गार्निश किया है ऑलपर्स की क्रीम के साथ। इसके अंदर भी मैंने ऑलपर्स की क्रीम को है ऐड किया है। उसी के साथ साथ सबरोसो के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको भी मैंने फ्राई किया है। साथ में मैंने केचप दी है और हमारा जो लेमनेड है 7 अप के साथ वो भी बिल्कुल तैयार है। और ये इन प्रोसेस कौन सी चीज़? ये प्रोसेस में है हमारी चिकन स्टेक। ये लास्ट हमारा एक प्लेटर रह गया जिसको हमने डेकोर करना है सॉस के साथ और इस चिकन के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, हमारा तकरीबन इफ्तार जो रेडी हो चुका है। इस टाइम जो घर में मौजूद खातिन होती हैं उनकी तैयारियां भी जो है वो तेज़ हो जाती हैं। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वक्त की कमी का सामने गुफ्तगू को भी वाइंड अप करना है। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वो लोग जो भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जो इलाज की गरज से कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि आपने बताया कि प्राइवेसी फुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फिर ये इदारा बहुत रेयर है क्योंकि इस तरह के केसेस के लिए फ़ोरम नहीं है एड्रेस करने के लिए। तो मुखैर हज़ार जो देख रहे हैं, कोई डोनेशन देना चाहे, इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहें, उनके लिए क्या है, वो कैसे कांटेक्ट? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि ये चल ही आम लोगों की मदद से रहा है। 52 करोड़ हमारा बजट है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की स्टैंडिंग ऑर्डर है हमें कि हर एक का ख्याल ऐसा रखना है जैसा मेरे से ज़्यादा मेरे घर से बेटर स्टैंडर्ड्स खाने का, हर चीज़ का। तो हमें वो मीट करने के लिए नेचुरली ये सब पैसे चाहिए होते हैं। तो जो भी डोनेट करना चाहे या काउंसलिंग के लिए आना चाहे तो हमारी वेबसाइट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अपने घर बैठे फ़ोन से कहीं से भी www.fountainhouse.com.pk आप किसी वक्त भी अपने लिए डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट ऑनलाइन भी कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए बुकिंग भी करा सकते हैं। तो आसान सा तरीका है, तो आप कोशिश करें कि घर बैठे अपनी जो है बुकिंग वो हासिल कर सकते हैं। अल्लामा साहब, वक्त की कमी का भी सामने मैं चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म से आज के मौजू के हवाले से कोई मैसेज आप यंगस्टर्स को देना चाहें तो क्या देंगे? अब देखिए, पहले मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि जो कुरान मजीद हमारे नबी का मोजज़ा है, मोजज़ा यानी उनकी हक़ानियत और सच्चाई की दलील है। अगर क़यामत तक कोई गैर मुस्लिम हमसे ये सवाल करे कि आपके नबी के सच्चे होने का क्या सबूत है, वो मोजज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ने जैसे कुरान में कहा कि अगर ये लोग मेरे हबीब आपके बारे में शक करते हो तो जैसी एक सूरत लेके आए। और फिर ये किताब हयात है, क़यामत तक किताब हिदायत है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, जैसे गदीर खुम के मकाम पर मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। दोनों का दामन थामे रखोगे तो क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। ये दोनों तुम्हें मेरे पास हौज़े कौसर पे ले आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, पैगाम क्या देना है? दुआओं की कबूलियत का वक्त है, अफ्तारी का वक्त है। अल्लाह ताला से बस दुआएं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों का ताल्लुक़ और रिश्ता कुरान से मजबूत करे और अल्लाह करे कि हमारी नस्लें अच्छा कुरान पढ़ने वाली, कुरान को समझने वाली बन जाए और यकीन आ जाए कि ये कुरान अल्लाह की हदायत याफ्ता किताब हैं, हमारे मसलों का हल इसमें। और पढ़ने की हद तक में इसको महदूद ना रखें, हम अमली तौर पर कोशिश करें कि इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं तैयब की तरफ। तैयब हमें दिखाएंगे कि लाहौर में बाकी मकामात पर अभी इफ्तारी के हवाले से क्या तैयारियाँ हो रही हैं। फिर आपको शहर अकायद भी लेके जाना है। तैयब, ओवर टू यू। आप लोग जानते हैं कि ये सेगमेंट हमारा नात कंपटीशन का सेगमेंट है। कल एक राउंड हो चुका है जिसमें सेमीफाइनल के लिए एक फाइनलिस्ट हमें मिल चुकी है। आज इस मुकाबले का दूसरा दिन है। सबसे पहले पैनल से आपकी मुलाकात करवा दूं। आज हमारे पैनल का हिस्सा हैं जी प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फातिमा हमारे साथ हैं और अख्तर कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो बाकायदा कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। जो आज कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उन बच्चों के हवाले से आपको बता दूं जी, मोहम्मद अली मनसब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही हमजा रशीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ बिलाल ताहिर हमारे साथ हैं और अरीबा शफीक भी हमारे साथ होंगी। आगाज़ सबसे पहले जी कर लेते हैं मोहम्मद अली मनसब से। तो मोहम्मद अली मनसब, आप अस्सलाम वालेकुम, माइक पकड़े। मोहम्मद अली मनसब, कैसे हैं आप? ठीक है, नात के लिए तैयार हैं? फिर आ जाइए प्लीज़। रसूल ख़ातमुल मुरसलीन, रसूल ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं,
सिद्क़ को यकीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था, लेकिन जो सुर के ऊपर वाले नोट्स हैं वो ज़रा कमज़ोर थे, और जब एंड किया तो वो भी ज़रा कमज़ोर था। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले, मज़ीद मेहनत जारी रखें। अख्तर साहब, आपकी माहिराना राय? जी, कलाम तो बहुत अच्छा था, बच्चे ने सुर जरा जो है ना वो कायम रखा जी, बेसुरा नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे नीचे तासर कोई अच्छा नहीं उसमें होता, जो वो लोअर नोट्स की बात कर रहे हैं। बच्चे पढ़ते, और इसको और मेहनत करनी चाहिए और इसको मज़ीद बेहतर हो सकता है। ठीक है प्रोफेसर साहब। बच्चे की तवज्जो रही है जजेस की तरफ कि जजों के इम्प्रेशन क्या है, जबकि पढ़ने वाले को अपनी महवियत होनी चाहिए, वो अपने पढ़ने में महव हो, उससे जो है वो अपने कलाम की तरफ उसकी तवज्जो होनी चाहिए थी, ना कि जो है वो जजेस की तरफ। और दूसरा ये कि औसाफ का लफ्ज़ जिस वक्त बच्चे ने पढ़ा है ना, तो दोनों बार उसने ज़्यादा लंबा खींच दिया आपको। अच्छा, बहुत लंबा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ठीक है, तो मनसब चलें, अब आपने इन चीज़ों पे जो है ना थोड़ी सी कोशिश की, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, काम करना है आपने। ठीक है मनसब, अभी सेकंड हमारे पास जी नातवा हैं हमज़ा रशीद साहब हैं। हमज़ा साहब आ जाइए। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में कमाल बनकर ख्याल आया। ठीक है हमज़ा, माशाल्लाह आपने भी कलाम अच्छा पढ़ा है। प्रोफेसर साहिबा, आपसे ये आगाज़ कर लें, आप क्या राय देंगी? हाँ माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी कम थी, प्रैक्टिस कम है, और शुरू का वो शेर बिल्कुल नहीं संभाला गया, लेकिन बाद में संभालने की कोशिश की है। अल्लाह ताला बरकतें डाले, मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। जी अख्तर साहब। इन्होंने तो जैसे मस्जिद में पढ़ते हैं ना बच्चे जी, तो कुछ पता नहीं होता, तो इनको कुछ पता नहीं है, ये मुकाबले में आ गए हैं। बस नात का तो मेहनत की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं। मेहनत बहुत ज़रूरत है, और इनको ये नहीं पता कि हम मुकाबले में हैं। एक शेर कहा गया है, आपने एक शेर ही पढ़ना है, उसको रिपीट भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर दुरूद पाक पहले नहीं पढ़ा, पर आपने भी पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमज़ा, ये वाली चीज़ें जो है ना, आपने इसको नेक्स्ट टाइम नोटिस करना है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? जी, कुरैशी साहब ने सारी बातें बता दी हैं। यही है कि बच्चे के वो अभी इसका इब्तदाइया लग रहा है, कभी नात के मैदान की कोशिश कर रहा है, तो अभी मुकाबले के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है, बहुत तैयारी की ज़रूरत है। चलिए अगले नातवा हमारे बड़े छोटे से नातवा हैं जी, बिलाल ताहिर साहब। महज 10 साल के हैं, लेकिन 10 साल से भी छोटे लगते हैं। बिलाल आ जाइए, बिस्मिल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया,
بہت اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ مزید اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اختر صاحب. ہاں جی, بچے نے بہت اچھا پڑھا اور ماشاءاللہ اپنی جو عمر ہے اس سے زیادہ اچھا پڑھا, اس سے بھی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب. ہاں جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. تو انہوں نے دونوں نے عمر کا کہا, میں نے جسامت کا کہہ دیتا ہوں کہ اپنی جسامت سے بھی بڑھ کر اس نے اچھا پڑھا ہے. تو ماشاءاللہ کوشش کرے بچہ, تھوڑے سے ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. بلال بہت ساری تعریفیں ہوگی لیکن کوشش کا عمل نہیں رکنا چاہیے. جی اگلی نعت خواں ہمارے پاس ہے اریبہ شفیق صاحبہ. ایسا تجھے خالق نے تراہدار بنا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے کونین بنائی گئی سرکار کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا. بہت اچھا پڑھا اور کلام بھی بہت اچھا اور آواز بھی بہت اچھی ماشاءاللہ. جی اور محنت بھی بہت اچھی, محنت بھی نظر آ رہی تھی. نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. بچی نے نعت پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اللہ تبارک تعالیٰ برکت دے. ججز جو ہیں وہ ریزلٹس آلموسٹ کمپائل ہو چکے ہیں, کچھ حتمی نتائج رہ گئے ہیں, وہ کمپائل کرنے میں مصروف ہیں. اس دوران ہم اپنے بچوں کو جو آج کے نعت خواں ہیں انہیں نیلسن پینٹس کی طرف سے کچھ تحائف دیے جا رہے ہیں, وہ بچوں تک پہنچا دیتے ہیں. جی نیلسن پینٹس کے تعاون سے ہی یہ کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے اور آج اس کمپٹیشن کے حوالے سے نیلسن پینٹس نے ہر نعت خواں کے لیے کچھ انعامات رکھے ہیں, وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں. جی شاستری صاحب آپ ان کو گفٹ دے دیں. اور اس کے ساتھ ہی ریزلٹس میرے خیال سے مکمل ہو چکے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ مارکس جو لیے ہیں وہ لیے ہیں جی اریبہ شفیق صاحبہ نے, 39 مارکس انہوں نے حاصل کیے. پھر اس کے بعد بلال طاہر صاحب ہیں, ان کے 27.1 مارکس ہیں. اس کے ساتھ ہی محمد علی منصب جو ہیں 29 مارکس ہیں سیکنڈ نمبر پر, اور پھر حمزہ رشید صاحب جو ہیں وہ 18 مارکس کے ساتھ ہیں. اور جو آج جیتنے والی ونر ہیں اریبہ شفیق صاحبہ, ان کے ساتھ یہ نیلسن پینٹس کی طرف سے ایک اور گفٹ جائے گا اور آپ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر گئے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقت سحر. اپنا بہت خیال رکھیے, مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.